मित्रों, श्री राम के दरबार में देश के सभी ऋषि मुनि पधारे। जब लंका विजय करने के बाद राम राजा बन गए अयोध्या में, तो देश के सभी ऋषि मुनि उनके यहाँ कोने कोने से आए। यह वाल्मीकि रामायण की कहानी है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। जब राक्षसों का संहार करने के बाद भगवान श्री राम अयोध्या में राजा बन गए, तो अगस्त ऋषि के नेतृत्व में देश के सभी ऋषि मुनि यहाँ आए राम का स्वागत करने के लिए। पूर्व दिशा में निवास करने वाले कौशिक, यवकृत, गाज, गालव और मेधातिथि के पुत्र कण्व ऋषि ये सब आए। और उसके बाद भगवान नमुचि, प्रमुदी, अगस्त, भगवान अत्रि, प्रमुख, विमुख ये दक्षिण दिशा से आए। उसके बाद पश्चिम दिशा से नृपंज, कन्नव, धौम्य और महर्षि कौशेय ये अपने शिष्यों के साथ यहाँ पधारे। और उत्तर दिशा से में नित्य निवास करने वाले वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भारद्वाज ये 7 ऋषि यहाँ पर आए। सभी लोग अयोध्या में आए और राम से मिले। राम भी सब परिवार मिल कर के मुनि को अर्घ्य दिए, पूजन किए। उसके बाद सब लोग एक साथ बैठ कर के उसमें बात होने लगी। तो उसके बाद सभी लोगों को कल्याण करने वाले राम से ऋषि लोग कहे कि राजन, आपने संपूर्ण लोगों को रुलाने वाले रावण का वध किया है। यह बहुत ही सौभाग्य की बात है। श्री राम पुत्र पुत्रों सहित रावण आपके लिए कोई भार नहीं था। आप धनुष लेकर खड़े हो जाएं तो तीनों लोगों पर विजय पा सकते हैं। फिर भी रावण का वध करना बहुत ही ज़रूरी था। वह तीनों लोगों को रुलाता था। कोई उसके सामने देवता भी नहीं टिक पाते थे। इसलिए रावण का वध करना और सब परिवार, रावण का पुत्र मेघनाद जो था वह भी बहुत शक्तिशाली था। रावण का भाई कुंभकर्ण वह भी अद्वितीय राक्षस था, उसको अभी कोई वध नहीं कर सकता था। युद्ध में आप सबका संहार किए, यह बहुत बड़ी बात है। किंतु उसमें मेघनाद का मारा जाना बड़ा ही असाधारण घटना था। मेघनाद का जो वध हुआ वह बहुत ही असाधारण घटना था कि मेघनाद सामान्य योद्धा नहीं था, उसको कोई मार नहीं सकता था। तो बार बार ऋषि लोग, अगस्त जी खास करके इस बात पर बहुत जोर दे रहे थे कि जितने ऋषि मारे उन लोगों का मारना तो आपके लिए साधारण बात था, कि मेघनाद को आपके लिए भी मारना कठिन था, आप भी नहीं मार सकते थे। और उसको लक्ष्मण ही ऐसे थे यति त्यागी महात्मा जो मेघनाद को मार सके। तो राम इस पर में बड़ा विस्मय हो जाते थे। एक बार भगवान राम ने पूछे अगस्त से कि आप बार बार कह रहे हैं कि मेघनाद को आप वध करना सबसे कठिन था, इसका क्या कारण है? तो उस पर अगस्त ऋषि ने बतलाया कि मेघनाद बहुत ही बड़ा तपस्वी था। वह ब्रह्मा जी का पूजा करके बहुत शक्ति अर्जन कर लिया था। एक बार इंद्र को भी बंदी बनाकर ले आया था। ब्रह्मा जी से वह आशीर्वाद मांगा था कि युद्ध भूमि में रथ सहित हम अदृश्य हो जाएं, हमको कोई देख नहीं पावे। तो ब्रह्मा जी ने ये आशीर्वाद दे दिया था। जब वह इंद्र को बंदी बनाकर ले आया, उसके बाद पुनः ब्रह्मा जी आए इंद्र को छुड़ाने के लिए। तो मेघनाद ने उस समय कहा कि इंद्र को तो हम छोड़ देंगे आपके कहने से, इसके लिए आप हमको क्या दीजिएगा? तो ब्रह्मा जी ने कहे कि अमृत के अलावा तुम जो कुछ भी मांगो हम तुमको देंगे। तो मेघनाद ने कहा कि ठीक है, आप यदि हमको अमृत के अलावा कुछ भी देने के लिए तैयार हैं तो आप हमको आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने कुलदेवी निकुंभला का यज्ञ करें, तो उससे एक ऐसा रथ प्रकट हो जो सभी दिव्यास्त्रों से भरा हुआ हो, और उस रथ पर हम जब तक सवार रहें तब तक हम किसी के हाथ से नहीं मारे जाएं। तो ब्रह्मा जी इंद्र को छुड़ाने के लिए विवश थे, वह आशीर्वाद दे दिए। और यज्ञ करके रथ प्रकट होना था, तो पूजा भी करना था, तो इसलिए ब्रह्मा जी ये आशीर्वाद दे दिए। अब मेघनाद जहाँ कहीं भी युद्ध भूमि में जाता था,
तो निकुम्भला देवी का पूजा करता था, उससे एक रथ प्रकट होता था, सारे अस्त्रों से सुसज्जित रहता था। वह दिव्य रथ सहित अदृश्य हो जाता था, उसको कोई देख ही नहीं पाता था और उस पर बहुत सारा दिव्यास्त्र था, किसी को भी प्रहास कर सकता था। दूसरा वर उन्होंने मांगा था कि हमारा वध उसी के हाथ से हो जो 12 वर्ष तक पत्नी रहते हुए, विवाहित रहते हुए किसी औरत का मुंह नहीं देखे रहे। तो ऐसा भी संभव नहीं था कि जिसका शादी हो गया हो और 12 वर्ष तक वह आदमी किसी औरत का मुंह ही नहीं देखे। दूसरा बात कि वह आदमी 12 वर्ष तक कोई अनाज नहीं खाया हो। तीसरा बात कि वह आदमी 12 वर्ष तक सोया नहीं हो। ये तो संभव ही नहीं था कि कोई आदमी शादीशुदा रहते हुए 12 वर्ष तक किसी औरत का मुंह नहीं देखे, 12 वर्ष तक अनाज नहीं खाए और 12 वर्ष तक सोया नहीं रहे। तो ये असंभव चीज़ था। तो ब्रह्मा जी ये भी वरदान उसको दे दिए। तो ये लक्ष्मण जी पूरा करते थे, आप भी नहीं करते थे। आप तो सीता के साथ थे, अनाज भी खाते थे, आप तो सब कुछ करते थे, सोते भी थे। लक्ष्मण वनवास के अवधि में कभी न सोया, न कभी कुछ खाया और न कभी किसी का मुंह देखा, किसी औरत का। शूर्पणखा को भी नाक काटा, बिना मुंह देखे हुए ही नाक काट दिया था। सीता को सिर्फ ही पाँव देखते रहता था, कभी मुंह देखा ही नहीं पाँव से ऊपर। तो लक्ष्मण ही ऐसा यति था जो मेघनाद का वध कर सकता था, इसलिए मेघनाद का वध करना बहुत ही दुर्लभ था। तो इसलिए लक्ष्मण और बहुत ज़्यादा धन्यवाद का पात्र है। किंतु आप चारों भाई एक से एक महान हैं। आप लोग इस पृथ्वी को राक्षस से मुक्त किए, इसलिए हम सभी लोग आपके बधाई देने के लिए आए हैं। बहुत बहुत हम लोगों की ओर से आपको बधाई है। आप ऐसे ही जन कल्याण का कार्य करते रहें, इससे सृष्टि का कल्याण होगा। आपको हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। आपको जो कोई भी जब ज़रूरत होगी हम लोग आपको मदद भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। इस सब तरह की कहानी वाल्मीकि रामायण में है। वाल्मीकि रामायण की सब कहानी सुनने के लिए आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।